हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन पीस के चैप्टर 11 10 के बारे में। इस चैप्टर में बहुत ही जबरदस्त जो है एक्शन मिलने वाला है, क्योंकि पांचों के पांचों बुड्ढे जो हैं अपने योकाई फॉर्म में एगेट पे पहुंच चुके हैं। जैसे कि हमने लास्ट पैनल में देखा ही था कि कैसे हमारे ब्लैक लाइटनिंग जो है आसमान से नीचे गिर रही है और समनिंग सर्कल जो है आ चुके हैं। तो हमने वहीं से प्रेडिक्ट कर लिया था कि पांचों के पांचों ग्रोह से जो है आने वाले हैं, लेकिन किसी ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि वो सीधे अपने योकाई फॉर्म में वहां पे पहुंचने वाले हैं। भाई साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इन बुड्ढों की बेगापंख के इस मैसेज से इतनी क्यों फट रही है कि इन पांचों को मैरी जोश से यहाँ पे सीधे समन कर लिया गया है। अब जो भी है, बेगापंख बहुत ही तगड़ा मैसेज देने वाला है और शायद ये मैसेज वन पीस के वर्ल्ड को हिलाने वाला है। वो तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग एकदम से हैरान हैं ब्लैक लाइटनिंग्स को देख के। वहीं पे नेवी सोल्जर्स कह रहे होते हैं कि इट जस्ट लाइक व्हेन सैटर्न अराइव्ड। तो वहां पे हमारा जो सीन शिफ्ट होता है हमारे जायंट्स और स्टेला की तरफ, जो कि होप करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। तो वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है फाइव एल्डर्स की तरफ, जो कि अपने योकाई फॉर्म में एगहेड पे आ चुके हैं। जिसे देख के हमारे लूफी की तो आंखें फटी रह जाती हैं और कहता है तुम पांच पांच मोस्टर्स हो। वहीं पे हमें दिखाया जाता है इन पांचों एल्डर्स की फॉर्म और उनके योकाई नेम को। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारे सेंट जेगर्सिया शेटन के बारे में, जिसकी फॉर्म हमें पहले ही रिवील कर दी गई है, जिसकी फॉर्म का नाम है ग्यूकी। और ये बेसिकली स्पाइडर एंड ऑक्स की बॉडी का कॉम्बिनेशन है। तो बात करें सेंट मार्कस मार्स की, इसके योकाई फॉर्म का नाम है द इसुमाडे और इसकी बॉडी जो है कॉम्बिनेशन है एक बर्ड और स्नेक की। वहीं पे बात करते हैं हम सेंट टॉपमैन वारकुरी की, जो कि प्लेनेट के अकॉर्डिंग मरकरी है। इसका जो योकाई का फॉर्म का नाम है वो है द होकी, जो कि बेसिकली एक जायंट सा पिग है चार सींगों के साथ। वहीं पे हम बात करते हैं सेंट वीनस जूरो की, जो कि योकाई फॉर्म का नाम है द बुकोत्सु और बेसिकली इसकी बॉडी जो है एक स्केलेटन हॉर्स जैसी है, जो कि स्वॉर्ड भी यूज कर सकती है अपने योकाई फॉर्म में। और आखिर में बात करें हम सेंट सेफर्ड जेपिटर के बारे में, जो कि जुपिटर है। उसका जो योकाई फॉर्म का नाम है वो सैंड वर्म है और वो दिखता भी सैंड वर्म जैसा ही है। उसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है कि वो फाइव एल्डर्स में से एक एल्डर है जिसका नाम है सेंट वीनस जूरो। वो अपने योकाई फॉर्म में सारे पैसिव स्टार्स को रोकने चला जाता है और एक स्वॉर्ड अटैक यूज करता है, जो कि आइस फॉर्म में होता है, जो कि सिमिलर होता है ब्रुक जैसा, और उससे जो है सारे पैसिव स्टार्स के न्यूरल सिस्टम को जो है फ्रीज कर देता है, जिससे कि जितने भी पैसिव स्टार्स होते हैं वो टेम्परेली डिसेबल हो जाते हैं। उनको बिना डिस्ट्रॉय किए उनको रोक भी देता है और कुछ ही समय में वो आधे से ज्यादा पैसिव स्टार्स को आइलैंड पे जो रोक देता है। भाई साहब, हमें इससे फाइव एल्डर्स की पावर का अंदाजा लगता है कि इसने कुछ ही सेकंड्स में आइलैंड पे आधे से ज्यादा पैसिव स्टार्स को जो है रोक दिया है। और वहां पे जो नेवी खड़ी थी उनको दिख रहा था कि कोई जो है पैसिव स्टार्स को रोक रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी है ये हमारा एलाई ही होगा। और वहां पे एक एडमिरल होता है, वो कहता है कि यही हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, चलो चल के बॉनी को मारते हैं, जिससे कि पैसिव स्टार्स का कंट्रोल जो है फिर से हम पे आ जाएगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे सांजी की तरफ, जो कि नॉमी और रॉबिन को समझा रहा होता है कि कुछ तो चल रहा है नीचे और बहुत ही खतरनाक है, हमें जल्दी करना होगा और जल्दी ही आइलैंड से निकलना होगा। भाई साहब, कुछ भी कहो, हमारे सांजी की जो है इंस्टिंक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जब भी कुछ होता है सबसे पहले हमारा सांजी ही नोटिस करता है। जैसे कि लूफी गियर 5 की बात करें तो सबसे पहले जिसने नोटिस किया था वो सांजी ही था। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि सांजी की ऑब्जर्वेशन हाकी बहुत ही अच्छी है और वो चीजों को बहुत ही अच्छे से नोटिस कर लेता है बहुत ही जल्दी। तभी सांजी देखता है कि जो सामने से है हमारा फाइव एल्डर्स में से एक एल्डर है, जो कि सेंट वीनस जीरो है, अपने योकाई फॉर्म में लेवो फिश पे अटैक कर रहा होता है। बट उसके अटैक से जो है ज्यादा कुछ डैमेज नहीं देखने को मिलता हमें। फिर से जो हमारा सीन जो है लूफी और थ्री एल्डर्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि अपने थ्री एल्डर्स से फाइट कर रहा होता है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि सेंट जुपिटर जो है अपने वॉर्म फॉर्म में जमीन में नीचे जाके लूफी पे हमला करने वाला होता है, जिसे देख के लूफी हैरान होके कहता है भाई ये तो कीड़े की तरह जमीन खोद रहा है। वहीं से जो पैनल शिफ्ट हो जाता है और देखते हैं कि नामी और उसब जो है सांजी से फोन पे बात कर रहे होते हैं और उसब जो है सांजी को बता रहा होता है कि उन्होंने जो शिप को रेस्क्यू कर लिया है, जो कि बर्फ पे फिसल रही थी, और वहीं बता रहा होता है कि हम यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं, बस जिम्बे और जोरो वापस आ जाएं। वहीं पे जिम्बे जो है सुन रहा होता है, कहता है कि लगता है सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, अगर जोरो अब भी फाइट कर रहा होगा तो मैं इसको फोर्सफुली जो है वहां से लेके आ जाऊंगा। फिर अगले ही सीन में हमको देखने को मिलता है कि रॉब लूकी और हमारा जोरो जो है वो फाइट कर रहे होते हैं अभी भी, और जो जोरो है हमारा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एक पल के लिए, क्योंकि इतनी सारी हाकी जो एक साथ एक प्लेस पे आ जाती है, जिसका फायदा उठा के रॉब लूकी जो है उसकी एक स्वॉर्ड को हवा में उछाल देता है। वहां जिम्बे आके देखता है कि जोरो अब भी फाइट कर रहा है, जिसे देख के सांजी कहने लगता है कि ये मौसोड़ हमें सबको मरवाएगा, ये साला एक बर्डन है हमारे टीम के लिए। और ये सब जो है जोरो सुन लेता है और उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। पता नहीं जोरो के अंदर क्या पावर है कि वो सांजी की बेइज्जती को सुन लेता है, बट इसे सुनने के बाद भाई उस पर रुका नहीं जाता और वो एक ही मूव में जो है हमारे रॉब लूकी को हरा देता है। हमें देखने को मिलता है कि रॉब लूकी जो हमारा जोरो पे हैंड गन जो यूज कर रहा होता है, जिसे जोरो बहुत ही कंफर्टेबली जो है अवॉइड कर लेता है और फिर अपने थ्री स्वॉर्ड स्टाइल का अटैक करता है, जिसका नाम है हहावा हंट, जो कि जोरो का एक नया अटैक लग रहा है। बट इस अटैक को बहुत ही पावरफुल दिखाया गया है, जिसने एक ही अटैक में रॉब लूकी को डिफीट कर दिया है। तो यहाँ से जो है सीन फिर से हमारे लूफी की तरफ
तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसपे हमारे नीचे से सैंड बॉम्ब वाला एल्डर जो अटैक कर रहा होता है और उसको खाने वाला होता है। लूफी इसे देख के एकदम से चौंक जाता है। वहीं पे साइड में हमारे डोरी और ब्रॉगी भी खड़े होते हैं, जो कि देख के कहते हैं लूफी को कि तुमने इसको देखा, व्हाट अ नॉस्टैल्जिक फेस। एंड वहां पे वो लूफी को पहचान जाते हैं और देखते हैं कि लूफी को जो है हमारा जो सैंड बॉम्ब है वो खा लेता है। तो डोरी और ब्रॉगी कहते हैं कि इसका जो है वैली जो है बहुत डार्क है और ऐसी डार्क जगह हमारे सन गॉड नीका के लिए कोई जगह नहीं है। और वो अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक यूज करते हैं उस पे, जिसका नाम होता है चाइल्ड ऑफ द सोइंग सन। एंड उस अटैक से वो यूज करके भाई वो दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ से उसको जो काट देते हैं, जहां से लूफी बाहर भी निकल आता है। और भाई क्या ही पावरफुल अटैक है भाई, मतलब एक एल्डर को जो है 2 टुकड़ों में काट दिया भाई। मतलब मुझे तो नहीं पता कि भाई अब इस एल्डर का क्या होगा, अगर इसके पास भी अगर रीजनरेशन वाली एबिलिटीज हैं जैसे कि सैटर्न के पास थी, तो मुझे लगता है शायद ये इसके पास भी होनी चाहिए। और अगर नहीं हुई तो मे भी भाई यहाँ पे क्या हमारा एक 5 एल्डर्स में से एक एल्डर निपट चुका है। अब मुझे तो ऐसा नहीं लगता इतनी जल्दी निपट जाएगा और इतनी आसानी से निपट जाएगा। तो फिर भी जो लोग कहते हैं कि डोरी एंड ब्रॉगी जो पावरफुल नहीं है और मिस्टर थी ने उनको हरा दिया था, जो भी है, तो देख लो भाई क्या ही कर रहे हैं हमारे डोरी और ब्रॉगी, और कैसे एक 5 एल्डर को जो 2 टुकड़ों में काट दिया बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे हमें डोरी और ब्रॉगी की भी पावर को पता चलेगा कि वो कितने पावरफुल हैं। तो बात की जाए ओवरऑल रिस्पॉन्स के बारे में, तो ये चैप्टर में हमें बहुत कुछ देखने को मिला है, जैसे कि हमें 5 एल्डर्स उनके योकाई फॉर्म के बारे में देखने को मिला, जोरो और रोबलुकी का फाइट का आउटकम भी देखने को मिल चुका है हमें, और हमें डोरी और ब्रॉगी को भी एक्शन में देखने को मिला है। तो बेसिकली हमें अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आगे चल के शायद हमें जोरो वर्सेस वीनस जूरो की भी फाइट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये दोनों हमारे एक सोर्समैन है। वहीं पे हमें सांजी वर्सेस मार्स की फाइट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्स जो है लेवो फेस पे अटैक करने जा रहा है जहां पे हमारा सांजी है। तो लेवो फेस को बचाने के लिए मे भी सांजी वर्सेस मार्स की फाइट हमको देखने को मिल सकती है। वहीं पे हमको देखने को मिल सकती है डोरी ब्रॉगी एंड लूफी की फाइट, जो कि बाकी बचे हुए 3 एल्डर्स के साथ हो सकती है। तो यहाँ से आगे भाई बहुत ही एक्शन देखने को मिलने वाला है। बाकी ओडा सेंसे के ऊपर है कि वो क्या पकाते हैं, बट स्टिल भाई यहाँ से आगे हमें बहुत कुछ एक्शन देखने को मिलने वाला है। तो आज की वीडियो के लिए रखता हूँ इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।